दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तुएं खरीदने और बेचने का आह्वान किया है। तो जब हम अपने देश की वस्तु भी खरीदते हैं और उसको ही बेचते हैं तो हमारे देश का आंतरिक अर्थतंत्र मजबूत होता है, व्यापार मजबूत होता है। तो वो ये दोनों चीज़ें यदि हम जोड़ लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत को हम मजबूत करते हैं। इनसे इस बार जो दिवाली का त्यौहार है उससे हमारा अर्थचक्र मजबूत होगा और विश्व में एक बड़ी महाशक्ति के रूप में हम सब लोग उभरेंगे। एक सवाल सर ये है कि 2021 से 25 तक के आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि साल 2020 में जब गलवान घाटी में जो हमले हुए थे तो काफ़ी नुकसान जो है वो झेलना पड़ा था। देखिए, एक तो क्या है कि बाज़ार में, देश भर के बाज़ारों में आपको केवल स्वदेशी सामान मिलेगा, चीन का बना हुआ कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा। 2021 में लगभग ये कारोबार 1.25 लाख करोड़ रुपए का था। 2022 में ये कारोबार लगभग 2.5 लाख करोड़ का हुआ और 2023 में लगभग 3.5 लाख करोड़ का हुआ और पिछले साल 2024 में ये 4.25 लाख करोड़ रुपए का कारोबार था। इस बार क्योंकि जीएसटी में हमको रियायतें मिली और प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की जो उन्होंने आह्वान दिया है उस कारण से लगभग 10 से 12% का इजाफा इसमें होने वाला है। तो कुल मिलाकर के 4,75,000 करोड़ का कारोबार ही होगा। एक आखिरी सवाल सर, प्रधानमंत्री लगातार इस बार कहते रहे हैं कि स्वदेशी वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी आने के बाद कितना असर बाज़ारों पर, ख़ासतौर पर क्योंकि त्यौहार का सीज़न अब शुरू हो चुका है। देखिए, आज आप यदि बाज़ार जाएंगे तो आपको सब कुछ दिए से लेकर के और घर की सजावट का सामान या त्यौहार से जुड़ी हुई पूजन सामग्री या कुछ भी, वो सब आपको भारत में बना हुआ मिलेगा। एक ज़माना था जब हमारे भगवान भी चाइना से बन कर के आते थे, लेकिन अब हमने उस दौर को बहुत पीछे छोड़ दिया और पिछले 5 सालों में चाइना का माल बाज़ार से बिल्कुल समाप्त हो गया। अब त्योहारों में किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे भारत का ही माल हाई क्वालिटी का बनता है और अब कंज्यूमर के भी परचेजिंग बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव आया है और वो भी भारत में बनी वस्तुओं की मांग करते हैं।